तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर जो है बहुत ही कम दिया हुआ है इसमें, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स है। तो सारा कॉन्सेप्ट्स को हम लोग एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हम फिर से पूरा कॉन्सेप्ट्स को नहीं बता रहे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है तुम लोग को पता ही होगा कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। उसके बाद फिर तुम लोग को पता होगा कि कोऑर्डिनेट एक्सेस किसको कहते हैं, है ना। कार्टेशियन सिस्टम जो एक्स और वाई एक्सेस वाला सिस्टम होता है। फिर कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या होता है, ओरिजिन किसको कहते हैं, क्वाड्रेंट्स क्या होता है, एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट का नाम होता है, ऑर्डिनेट वाई वाले को कहते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, एक पेयर होता है एक्स कॉमा वाई। कोऑर्डिनेट में पहले हम लोग एक्स वाला लिखते हैं, उसके बाद वाई वाला लिखते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, देखो तो ये जो एक पेयर है ना, इसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा गया, पहले एक्स को लिखें फिर वाई को लिखें, यही ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये भी तुम लोग को आता होगा सबको, कि पॉइंट्स को प्लॉट करना बहुत इजी है। सबसे पहले एक्स एक्सिस को देखते हैं, फिर वाई एक्सिस को देखते हैं, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को देखते हैं, उसके बाद उससे हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। तो ये सारा चीज फिर से नहीं बता रहे, बस हम लोग इसका क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ताकि रिवीजन हो जाए और कोई भी कहीं गैप ना रहे। ठीक है, प्लॉटिंग के लिए हम लोग को पता है क्या करना होता है। क्वाड्रेंट्स क्या होता है, तो दो जो एक्सिस है वो किसी प्लेन को चार क्वाड्रेंट में बांटता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में कौन सा कैसा साइन होता है ये हम लोग को पता है ना। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट वो पॉइंट होता है जो उसका दूरी वाई एक्सिस से हमको पता चले, और ऑर्डिनेट वो होता है या फिर वाई कोऑर्डिनेट जिसका दूरी एक्स एक्सिस से पता चले। ये सब बहुत सिंपल सा चीज है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक, चलो एक्स वाई आर तो कोऑर्डिनेट बता ही दिए, और कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट का फॉर्मेट ऐसा होगा, यानी अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस में है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये सब हम लोग को पता है। ठीक है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0। साइंस ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, पहला क्वाड्रेंट में होता है प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सैंपल क्वेश्चन 1। द पॉइंट्स अदर देन ओरिजिन फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट, है ना। एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों इक्वल रहे, वो कौन सा क्वाड्रेंट में हो सकता है, वो हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर हम गौर करें बच्चा तो देखो तो यहाँ पे प्लस और प्लस होता है और यहाँ पे माइनस और माइनस होता है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही वो पॉइंट्स मिलेगा जिसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट ये दोनों पार्ट क्या हो सके, इक्वल हो सके। क्योंकि अगर कोई पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका देखो साइन अलग अलग होता है। सेकंड क्वाड्रेंट का होता है माइनस प्लस और फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है प्लस माइनस। तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ना ऑर्डिनेट और एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम नहीं हो सकता है, फर्स्ट और थर्ड में ही पॉसिबल है। चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर, तुम लोग भी आंसर करते जाना फटाफट। राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पॉइंट P -3,5 कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें हाँ माइनस है फिर प्लस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट का माइनस प्लस। ठीक है, सही है। थर्ड, पॉइंट 0, -7 कहां लाई कर रहा है, देखो जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 वो y एक्सिस में लाई करेगा, एकदम सही है। और जिस पॉइंट का जिस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 वो कहां लाई करता है, x एक्सिस में। ठीक, यहां पर बताओ क्वेश्चन नंबर 4। तो ये तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये x एक्सिस में लाई कर रहा है, और x एक्सिस में भी नेगेटिव की ओर, तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस। ठीक है, नंबर 5। एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस,
जल्दी बताओ। 0। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है तो उसका फॉर्मेट क्या होता है बच्चा? एक्स कॉमा जीरो, यानी उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं, ये ऑर्डिनेट होता है, ठीक है, ऑर्डिनेट होता है। एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा क्या हो सकता है? कोई भी नंबर, एनी नंबर हो सकता है। आया बात समझ में? 6 नंबर क्वेश्चन देखो, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस इज 0। आ रहा है समझ में? कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस दिया हुआ है इसमें। ये हमारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये बस एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो इसको इसलिए करना बहुत जरूरी है। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कम है, बहुत कम है। अगला क्वेश्चन, द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सेस मीट, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होगा, कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में, बहुत बढ़िया। द पॉइंट 1 - 1, 2 - 2, 4 - 5 एंड -3 - 4, क्या ये सभी सेम क्वाड्रेंट में अलग अलग है? अलग अलग है। ये है क्वाड्रेंट 4 में और ये है क्वाड्रेंट 3 में, है ना? तो डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। नंबर 10, if y coordinate of a point is 0, then this point always lies on 3 x axis, सही है। The point -5, 2 and 2, -5 lie in the कहाँ लाई कर रहा है? सेकेंड और फोर्थ, ठीक है, ऑप्शन सी। नंबर 12, if the perpendicular distance of a point P from the x axis is 5 units, तो x से डिस्टेंस 5 है, मतलब कि y कोऑर्डिनेट 5 है, एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, यानी नेगेटिव की ओर है, तो -5 है। तो पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना होना चाहिए? -5, है ना? तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? -5। बताओ 13। जल्दी बताओ। रेक्टेंगल होगा, बना के देख लिए तुम लोग? अच्छा एक बात बताओ, 12 वाला आंसर हमारा सही है कि गलत है? एक बार चेक करके बताओ तुम लोग। सही है। हम्म, सही है। हाँ हाँ,
एक बार समझते हैं। मान लो बना दिए ये हम लोग एक्स एक्सिस, ये बना दिए वाई एक्सिस। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट्स, तो एक्स एक्सिस से इसका दूरी 5 यूनिट्स है, तो यानी कि पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा या फिर यहाँ पे लाई करेगा, इन दोनों में से किसी एक पॉइंट पे लाई करेगा, है ना। और ये दूरी कितना होना चाहिए, 5 यूनिट्स का होना चाहिए, ठीक है। एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और जो पॉइंट का परपेंडिकुलर है ना, जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन यानी इस तरफ यहां पे लाई कर रहा है। तो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट तो हमको नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, वो ए गलत हो गया। वाई कोऑर्डिनेट 5 होगा या -5 होगा या दोनों हो सकता है, बताओ। हाँ डी होगा ना बच्चा, सी नहीं होगा ना, क्योंकि पॉइंट नीचे है तो भी उसका परपेंडिकुलर एक्स के नेगेटिव में जा सकता है, और पॉइंट ऊपर है तो भी उसका परपेंडिकुलर एक्स के नेगेटिव में जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलो नंबर 13 हो गया। 14 का देखो, पॉइंट P -1, 1 3 -4 1 -1 और -2 -3 और -4 -4 are plotted on graph paper, then the point in the fourth quadrant are, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा है, फोर्थ में क्या होता है, प्लस माइनस यानी Q और R, ऑप्शन बी, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना प्लस माइनस। चलो बच्चा 15 बताओ। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P are -2, 3 एंड Q का है -3, 5, एब्सिसा ऑफ P माइनस एब्सिसा ऑफ Q, एब्सिसा ऑफ P का मतलब -2, उसमें से माइनस कर देना है -3 को, तो फिर क्या हो जाएगा 1, है ना। -2 -3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सही है। चलो नेक्स्ट देखो, P है 5,1, Q है 8,0, R है 0,4, S है 0,5 और O है 0,0, इन सभी को प्लॉट किए। तो द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस में वो पॉइंट होता है जिसका y कोऑर्डिनेट 0, तो Q का है और O का है, तो Q एंड O ऑप्शन नंबर डी हो गया, क्योंकि बाकी का y कोऑर्डिनेट 0 नहीं है। आया समझ में बात, आया समझ में। नेक्स्ट, एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, एब्सिसा कब पॉजिटिव होता है, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो फर्स्ट में और फोर्थ में, है ना, याद आ रहा है ना। ये देखो फर्स्ट, ये वाला सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, द पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइंस विल लाई इन, अपोजिट साइंस हो जिसका, तो फर्स्ट में और फर्स्ट में तो सेम साइन होता है, थर्ड में सेम साइन होता है, तो सेकंड और फोर्थ में, है ना, ठीक, बहुत बढ़िया। इन फिगर 3.1 कोऑर्डिनेट ऑफ P, P का कोऑर्डिनेट बताओ तो जल्दी देख के, ठीक है, ठीक। इन फिगर 3.2 द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय -5, 3, इस फिगर में नीचे फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे -5, 3 से कौन सा पॉइंट डिटरमाइन हो रहा है, TRLS, कौन सा, L है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। 21 नंबर, जिसका ऑर्डिनेट 4 हो और जो y एक्सिस में लाई करे वो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, बी नंबर होगा, है ना, क्योंकि y एक्सिस में लाई करेगा अगर कोई पॉइंट तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। आया समझ में। P Q R S T डू नॉट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, इसमें कौन कौन सा है जो एक्स एक्सिस में लाई नहीं कर रहा है,
पी और आर और टी, टी भी तो है देखो, टी आर और पी, इन तीनों का वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, तो ये एक्स एक्सिस में लाई नहीं करेगा। ठीक। 23 नंबर, द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। बताओ, जो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये तो कट गया पहले ही क्योंकि उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक होगा। एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई के नेगेटिव में होना चाहिए, सी हो गया। ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कैसे पता चलता है, इससे पता चलता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट से। आया बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन, पॉइंट 0,-2 लाई ऑन द वाई एक्सिस, ट्रू है क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 4, ये तो फॉल्स है। क्या होना चाहिए था यहाँ पे, 4 की जगह पे क्या होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था। बहुत ही बढ़िया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पॉइंट 30 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फॉल्स। कहां लाई कर रहा है ये, ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में या नेगेटिव में, क्योंकि एक्स का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। सही है। पॉइंट्स 1, -1 एंड -1,1 लाइज इन द सेम क्वाड्रेंट, ये भी फॉल्स है ना, क्योंकि दोनों का साइन देखो उल्टा उल्टा, एक का साइन माइनस प्लस और एक का साइन प्लस माइनस है। ठीक है। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज -½ एंड द एब्सिसा इज 1, क्या ये है इसका कोऑर्डिनेट, नहीं फॉल्स, ये भी फॉल्स है क्योंकि पहले x वाले को लिखेंगे एब्सिसा को और बाद में y वाले को लिखते हैं हम लोग, तो उसका आंसर हो जाना चाहिए था 1, -1/2, यहाँ उल्टा दिया हुआ है इसलिए गलत हो गया ये। फोर्थ वाला क्वेश्चन पढ़ो, ट्रू, अ पॉइंट विच लाइज ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस में जो पॉइंट लाई करता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए था, यहाँ पे 2 है तो फॉल्स हो गया, ट्रू नहीं हुआ ना। आया समझ में तुम लोग को? चलो नंबर 5 बताओ। ट्रू, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट का होता है माइनस कॉमा प्लस, तो यहाँ पर है माइनस कॉमा प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। चलो क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्लॉट द पॉइंट P -6,2 एंड फ्रॉम इट ड्रॉ PM एंड PN परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड y एक्सिस, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M एंड N। तो ये तो मिल जाएगा हम लोग को, आराम से ड्रॉ कर दो। N का कोऑर्डिनेट बताओ कितना होगा, कितना होगा, 0,2, -2 क्यों होगा, M का बताओ, -6,0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फिगर 3.4 राइट द कोड फॉलोइंग कोऑर्डिनेट ऑफ BCE, B का कोऑर्डिनेट बताओ, -5,2, C का बताओ, -2, C का, -3, यस -2, -3, ठीक है। उसके बाद फिर E का बताओ, 3 -1, ठीक है। फिर द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय 0, -2, 0 -2 कौन सा पॉइंट है, F है ना, देखो यहाँ पर F है, सही है।
एब्सिसा ऑफ एच बताओ। एब्सिसा मतलब एक्स एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कि 1, ठीक, तो इसको लिख दो 1। और ऑर्डिनेट ऑफ डी बताओ। 0, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी एंड ओ। फटाफट लिख रहे हैं हम लोग, जल्दी जल्दी बताना तुम लोग। पी क्यू आर एस टी ओ, बताओ। पी का 1,1, क्यू का 0, आर का आर का -2 पहले होगा ना, क्योंकि हाँ। एस का बताओ 2,1, टी का बताओ 4-2, और ओ का बताओ 0,0, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट करना है, प्लॉटिंग हो जाएगा, हम लोग प्लॉटिंग कर लेंगे। फिर है प्लॉट करना, बार बार प्लॉट करने कह रहे हैं। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर नॉट। अच्छा, कोलिनियर वर्ड का मतलब समझ लो, क्या होता है कोलिनियर वर्ड का मतलब? जो लाइज ऑन द सेम लाइन, और लाइज ऑन द सेम प्लेन को क्या कहते हैं हम लोग? कोप्लेनर। कोलिनियर नहीं कहते, वो कोप्लेनर होता है, ठीक। नंबर 5, विदाउट प्लॉटिंग इंडिकेट करो क्वाड्रेंट क्या होगा। पहले वाले का क्वाड्रेंट बताओ। -3, 5। तो क्वाड्रेंट बताना है। सेकंड क्वाड्रेंट होगा, सेकंड। इसका बताओ। थर्ड होगा, इसका बताओ। सेकंड होगा, इसका बताओ। फर्स्ट होगा, बहुत अच्छा। यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, एल एम इज अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। फर्स्ट और थर्ड का सेम लिख दिए। फर्स्ट वाला कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट है ना बच्चा, फर्स्ट वाला। हाँ, सेकंड नहीं है, फोर्थ है, ठीक। एल एम इज अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स। अपने को पी क्यू और आर का कोऑर्डिनेट बताना है। पी का बताओ जल्दी से। 0, 2। पी का 0,2 है, 3,2, ठीक है। हाँ, क्यू का बताओ। 0, बताओ। 3 और -1, और आर का बताओ। क्यू ये वाला पॉइंट है, आर का बताओ। 3,0, सही है, ठीक। इन विच कोऑर्डिनेट डू और ऑन विच एक्सिस ईच ऑफ द फॉलोइंग लाई। पहला वाला बताओ कहाँ लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट, ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स विच लाई वाई एक्सिस में कौन कौन लाई कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन वाई एक्सिस? सी, डी, ई, जी, क्योंकि इन सबका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 0। ठीक है, प्लॉट कर लेना हमको। एक यहाँ पे दिया हुआ टेबल है ना, प्लॉटिंग नहीं सिखा रहे तुम लोग को हम। 10 नंबर बताओ। अ पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, यानी वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो 7 यूनिट्स होना चाहिए। तो ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। What are its coordinates? What will be the coordinate if it lies on the y-axis at a distance of -7 units? तो अगर पॉजिटिव में है तो +70 और नेगेटिव में होगा तो -70, ठीक है।
ठीक, क्वेश्चन फिर कह रहा है कि अगर वो वाई एक्सिस में लाई करे और -7 यूनिट के डिस्टेंस पे रहे एक्स एक्सिस से, तो क्या कोऑर्डिनेट हो सकता है? 0, -7, सही है। 11 नंबर, एक ऐसा पॉइंट बताओ जो दोनों दोनों पे लाई करता हो, एक्स वाई दोनों एक्सिस पे। 0, 0, जिसका एब्सिसा एक सॉरी जिसका ऑर्डिनेट -4 हो और जो वाई एक्सिस में लाई करे। 0, -4, ठीक है। और जिसका एब्सिसा 5 हो और एक्स में लाई करे 5, 0। फिर से प्लॉटिंग दिया हुआ है, प्लॉटिंग तुम लोग कर लोगे? चलो, 3 वर्टिसेस दिया हुआ है रेक्टेंगल का ए बी सी, चौथा निकालना है। यही जो रेक्टेंगल वाला कॉन्सेप्ट अगर तुम लोग अच्छे से सीख जाओगे ना, तो वो जो ऊपर क्वेश्चन जो जिसमें हम पैरेललोग्राम आंसर बताए थे वो तुम लोग कर लोगे खुद से। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से सीख जाओगे तब। क्या है? एबीसी दिया हुआ है, हमको चौथा क्वाड्रेंट निकालना है। देखो बात को समझना बच्चा, अगर हम फिगर को ना भी देखें तो भी काम कर सकते हैं। क्या करना होगा? देखो, दो ये होना चाहिए, क्या नाम है, वाई कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे एक 5 है, जो दूसरा हमारा पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि एक तो 5 है और एक और 5 होना चाहिए। यहाँ पे 2 2 है, 2 5 होना पड़ेगा। कितना समझ में आया? और उसी तरीके से 2 x भी होना चाहिए। तो यहाँ पे -4 और -4 तो है, लेकिन 3 का कोई पेयर नहीं है, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए। तो हमारा आंसर हो गया 3, 5 डायरेक्टली, बिना फिगर को देखे। आ रहा बात समझ में? x भी 2 होना चाहिए, y भी 2 होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हमको जो मिसिंग लगा उसको बना दिए, बन गया पॉइंट हमारा 3, 5। देखो यही पॉइंट है ना, 3, 5। ये सब शॉर्टकट है, ये सब क्वेश्चन को जल्दी जल्दी बनाने के लिए, ठीक है। फिर दिया हुआ पॉइंट ए बी सी आर द वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी, ठीक है। सी का वर्टेक्स बताओ सी का, तुम लोग खुद बता दोगे जल्दी से, अभी जो टेक्निक बताएं उसी से। -2, -2, -4, बहुत ही बढ़िया, एकदम फटाक से बना दिए तुम लोग, ठीक है। हाँ, ये बताओ, write the coordinate of the vertices of a rectangle whose length and breadth are 5 and 3 units respectively. One vertex at the origin, the other side lies on the x-axis, and the one of the vertices lie in the third quadrant. एक वर्टेक्स कहाँ पे है? ओरिजिन पे, ठीक है। एक साइड कहाँ लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस में, लॉन्ग साइड। और ऑब्वियसली तो दूसरा कहाँ लाई करेगा? वाई पे, है ना। आ रहा समझ में? जी सर। यानी कुछ ऐसा फिगर बन रहा है, लॉन्गर साइड एक्स एक्सिस में, ठीक है, और एक वर्टेक्स ओरिजिन पे, और एक वर्टेक्स बन रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक। ऐसा कुछ फिगर बन रहा है। देखो जो रेक्टेंगल नीचे बनाए हैं, तुम लोग ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। क्या है? -5 का -3 है। क्यों किया हम लोग? देखो तो, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 5 and 3। तो लेंथ 5 होना चाहिए और ब्रेथ होना चाहिए 3। तो कर दिए, लेंथ को 5 और ब्रेथ को 3। एक वर्टेक्स ओरिजिन पे, देखो आगे एक वर्टेक्स ओरिजिन पे, लॉन्गर साइड एक्स एक्सिस में, देखो लॉन्गर साइड एक्स एक्सिस में आ गया। तो ऑब्वियसली जो शॉर्टर साइड होगा वो कहाँ लाई करेगा? वाई पे लाई करेगा। अब वाई के ऊपर बनाए कि नीचे बनाए, दाएं बाएं बनाए, कहाँ बनाए? उसके लिए हमको दिया हुआ डेटा कि वन ऑफ द वर्टिसेस लाई ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो समझ में आ गया कहाँ बन रहा है ना। तो चारों हम लोग को क्या बताना है? चारों का कोऑर्डिनेट बताना है। तो पहला जो कोऑर्डिनेट है वो 0, 0 हो गया ओरिजिन। दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया -5, 0। तीसरा हो गया -5, -3। और चौथा हो गया
0, -3, है ना? आए बात समझ में? यस सर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्लॉट द पॉइंट्स, फिर प्लॉटिंग कर लेंगे हम लोग खुद से। फिर उसके बाद राइट द पॉइंट्स हुज एब्सिसा इज 0। कौन कौन से पॉइंट का एब्सिसा 0 है बताओ। कौन कौन से पॉइंट का एब्सिसा 0 है? एब्सिसा 0 होने का मतलब कि वो पॉइंट कहाँ लाई करना चाहिए? वाई एक्सिस में। तो उसमें ए है और एल है, 2 पॉइंट है, ए और एल। हाँ बस। कौन सा पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट 0 है? आई का, जी हाँ। आई का और जी का। क्या? सी और आई। यस। आई और जी। और राइट द पॉइंट हुज एब्सिसा इज -5। एब्सिसा -5 हो जिसका, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। तो डी है और एच है ना? डी और एच है। ए और बी को प्लॉट करना है, प्लॉटिंग कर लेंगे। ज्वाइन करना है, कोऑर्डिनेट बताना है बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लॉटिंग वगैरह हो जाएगा। ये हो गया चैप्टर 3 खत्म।